कल फोर्थ स्टैंजा तक कंप्लीट हो गया था ना। हेलो। अंशु साउंड क्लियर है? हेलो। साउंड क्लियर जा रहा है अंशु? हेलो। चलो। वो फोर्थ स्टैंजा तक कंप्लीट हो गया था इसका ना। स्टैंज स्टैंजा फोर तक हुआ था। चलो यहाँ से देखते हैं स्टैंजा फाइव से। ठीक है। वी नोटिस दैट वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यहीं तक छोड़े थे ना उस दिन क्लास में। ठीक है। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि हम लोग नोटिस ऐसा करते हैं कि माइंड जो हमारा होता है क्या होता है, वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है। रेस्टलेस बर्ड की तरह मतलब जिसको कि रेस्ट ही नहीं है कभी, है ना। रेस्ट ही नहीं है कभी। कभी यहाँ चला जाता है, कभी वहाँ चला जाता है, कभी किसी चीज के बारे में सोचने लगता है, कभी किसी और चीज के बारे में सोचने लगता है ना। तो ये इसको कभी आराम नहीं होता है। रात को सो तो सपना देखना देखने लगता है ना। तो वो किसी भी क्षण जो होता है वो आराम नहीं होता है इसको, तो इसलिए कहा जाता है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, कहता है जितना इसको दोगे, जितना इसको, जैसे मान के चलो तुम्हारा दिमाग चाह रहा है अभी, तुम्हारा दिमाग चाह रहा है ये गलत गलत तरफ यदि जाता है, मान के चलो एक सिगरेट मांग रहा है तुमसे, मांग रहा है कि नहीं एक सिगरेट पीना चाहिए हमको। ठीक है। या फिर कुछ भी चीज मॉल गए हम लोग कपड़ा खरीदने के लिए तो वहां पे एक ठो यदि कपड़ा खरीदे, अब मन क्या करता है कि एक ठो और ले लेते तो अच्छा ही रहता, है ना। तो वो क्या करता है, जितना इसको दोगे, अपने दिमाग को जितना दोगे, उतना ही ज्यादा और ये मांगता है, और ये ज्यादा डिमांड करता है कि नहीं और थोड़ा चाहिए हमको। यदि मोटरसाइकिल से घूमने का शौक है तुमको, नहीं मोटरसाइकिल मिल गया, अभी तक क्या था शौक, अभी तक तुम्हारा इच्छा था कि मोटरसाइकिल पे घूमना है, अब मोटरसाइकिल मिल गया, अब दूसरे ही दिन जब 10 दिन हो जाएगा मोटरसाइकिल से बोर हो जाओगे, तब लगेगा कि नहीं अब फोर व्हीलर चाहिए हमको, है ना। ऐसा ही होता है माइंड के साथ। ठीक है। तो वही लिखे है महात्मा गांधी क्या, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसको प्राप्त होता है उतना ही ज्यादा और ये क्या करता है, चाहता है, और ज्यादा ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उतना इसका पूरा करने के बाद भी, यदि ये मांगा उतना और इतना पूरा भी कर दिए तुम, तो भी ये क्या करेगा, ये अनसेटिस्फाइड रहेगा। अनसेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, है ना। असंतुष्ट ही रहेगा ये। क्लियर। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, हम अपनी चाहतों में जितना उलझते जाते हैं, इसमें सोचते जाते हैं कि नहीं मेरा दिमाग ये कह रहा है इससे हमको खुशी मिलेगा, है ना, इससे हमको खुशी मिलेगा, हम उस चीज को करने के लिए चले जाते हैं। अच्छा मान के चलो कोई नशा करता है, यानी कि सिगरेट पीता है, एक सिगरेट पिया वो, उसकी खुशी के लिए उसको लग रहा है कि नहीं मेरा माइंड जो है उसको रिलैक्स मिल रहा है इसको करने से, एक ठो पिया, उसके बाद भी दो ठो पिया, उसके बाद तीन, मैक्सिमम 10 तक चला जाता है दिन भर में। 12 आवर्स में बोले तो 10 पे चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहता है। ऐसा नहीं कि वो शांत हो जाता है उसका दिमाग, फिर मन करता है कि नहीं थोड़ा सा और करे, थोड़ा सा और करे, है ना। तो इसलिए कहा जाता है ये क्या है, ये एक रेस्टलेस बर्ड है, और ये हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहता है। इसको कंप्लीटली तुम खुश कभी नहीं कर पाओगे, है ना। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रीडल द बिकम, कहता है जितना अपनी चाहतों में हम उलझते जाते हैं, उतना ही ज्यादा क्या होते जाता है, ये मेरा माइंड और उसकी चाहतें जो है वो क्या होता जाता है, अनब्रीडल्ड होते जाता है, यानी कि अनकंट्रोल्ड होते जाते हैं, अनियंत्रित होते जाता है। हम अपना नियंत्रण खो देते हैं कि हमको क्या चाहिए अब, है ना।
मेरा दिमाग कुछ और सोचने लगता है, कुछ और ज्यादा ही सोचने लगता है कि नहीं हमको 10 नहीं अब 12 चाहिए सिगरेट, है ना, अब कार नहीं हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, है ना, ऐसा सोचने लगता है ना। नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या किया हमारे पूर्वजों ने इसी वजह से क्या किया कि एक लिमिट सेट कर दिया कि आपको जो है इसमें उलझना है, लेकिन एक लिमिट तक। सिगरेट आप पीजिए लेकिन एक से ज्यादा नहीं, है ना, किसी भी चीज में। मोटरसाइकिल का शौक जरूर रखिए, बाइक पे चढ़ने का शौक जरूर रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बाइक से कार तक जाइए, हेलीकॉप्टर मत मांगने लगिए, है ना। तो एक कर दिया गया कि इसमें जो है एक लिमिट लगा दिया कि हमारे पूर्वजों ने, कि एक लिमिट लगा दिया कि आप अपनी अपनी लग्जूरियस लाइफ से थोड़ा सा दूर रहिए और एक सीमा तक ही आप इसमें जो है उलझिए। ठीक है। They saw that happiness was largely a mental condition. उसने क्या देखा उसने क्या देखा कि हैप्पीनेस जो है, हमारी खुशी जो है वो क्या है, एक तरह का मानसिक मनोदशा है। आपका जरूरत ऐसा नहीं है कि आपको कार्ड मिल गया तो ही आप खुश रहेंगे। अच्छा, तुम लोग खुश हो कि नहीं? तुम लोग खुश हो कि नहीं? कार तो नहीं है तुम लोग के पास? कार तो नहीं है तुम लोगों के पास, फिर भी खुश हो? अच्छा, एक गरीब जो भिखारी होता है, दिन भर वो भीख मांगता है, रात में उसी भीख भीख से खाना खा लेता है। ठीक है, वही जो मिलता है उसको दिन भर में, उसी से वो खाना खा के पेट भर के सो जाता है। कहीं पे सो जाए, रोड पे ही सोता है, उसके लिए अच्छा जो है बेड नहीं है, फिर भी रोड पे सो जाता है, फिर भी वो खुश है। ऐसा नहीं है कि वो हंसता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वो भी हंसता है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो हैप्पीनेस है, महात्मा गांधी कहते हैं ये जो हैप्पीनेस है उन लोगों ने क्या देखा, हमारे पूर्वजों ने क्या देखा, हैप्पीनेस जो है वो क्या है, एक मेंटल कंडीशन है। मेंटल कंडीशन यानी कि मानसिक मनोदशा है, इसमें जो है जिस तरह से आप सोचोगे उसी तरह से हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मुकेश अंबानी है या फिर एलन मस्क है, एलन मस्क खुश ही रहते होंगे, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा है तो। अंशु, तुम कुछ बोल रहे हो? तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है, लग रहा है कुछ बोल रहे तुम। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एलन मस्क बहुत ज्यादा पैसा वाला है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। इससे पैसे से इसको कोई लेना देना नहीं है, खुशी और सैडनेस, ये दो चीज ऐसा चीज है जिसको पैसे से कोई लेना देना नहीं है ना। They saw that happiness was largely a mental condition. A man is not necessarily happy because he is rich. अब क्या कहता है, एक आदमी आवश्यकता ऐसा नहीं है कि एक आदमी इसलिए खुश है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। ठीक है, एक आदमी इसलिए खुश है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और नाखुश है यानी कि सैड है बहुत ज्यादा, दुखी है बहुत ज्यादा, इसलिए कि वो गरीब है। ये वजह नहीं है खुश और दुखी होने का। ठीक है। द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोगों को हमेशा ज्यादातर प्रायः क्या देखा गया है कि अमीर लोग ज्यादातर खुश नहीं होते हैं, वो सैड रहते हैं। ठीक है, चिंतित रहते हैं। किस वजह से चिंतित रहते हैं? उनको तो और ज्यादा कमाना है, और वही अनसेटिस्फैक्शन जो होता है वो उनको सैडनेस की तरफ लेके चला जाता है ना, वो उनको सैडनेस की तरफ लेके चला जाता है। द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। क्या कहता है कि रीच को हमेशा प्रायः देखा गया है कि वो जो होता है रीच आदमी ही क्या होता है, वो क्या होता है कि वरी करते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन में रहते हैं, जबकि गरीब लोग जो होते हैं उनको प्रायः देखा गया कि वो खुश होते हैं। ठीक है। तो मीडियम क्वालिटी के फैमिली से मिलो, ज्यादातर लोग तुमको खुश नजर आएंगे। अब इंटरनली क्या हो रहा है, खाना आज दिन भर खाए कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी या फिर एलन मस्क की तरह बेचारा चिंतित है दिन भर कि कैसे कमाए हम, आज दिन भर मेरा कंपनी कैसे काम करेगा, है ना। नेक्स्ट लाइन कहता है मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। क्या होगा, करोड़ों लोग हमारे देश में, हमारे विश्व में क्या रहेगा, हमेशा हमेशा गरीब रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो करोड़ों लोग जो है हमेशा नाखुश रहेंगे या फिर उदास रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। मिलियंस विल ऑलवेज पुअर। ठीक है, करोड़ों लोग क्या होगा, हमेशा हमेशा गरीब ही रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि सारा सारा अमीर हो जाएगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स।
इस सब चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि हमको क्या किया कि हम लोगों को कहा कि आप लग्जरीज भरी लाइफ से दूर रहिए। लग्जरीज भरी लाइफ क्या होता है? क्या होता है लग्जरीज भरी लाइफ? ऐसो आराम वाली जिंदगी, बहुत ज्यादा जिसमें कि आराम, ऐसो आराम वाली जिंदगी हो, लग्जरी हो, विलासिता पूर्ण जिंदगी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। हम मर्सिडीज से चलते हैं, हेलीकॉप्टर एक ठो रखे हैं अपने घर में। तो कहता है कि इस तरह की जिंदगी से, इस तरह की जिंदगी से आप दूर रहिए, है ना। क्योंकि ये जो ऐसी जिंदगी है जिसमें कि आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। ये आपके माइंड को जो है, आपके माइंड को अनब्रीडल्ड कर देगा। आपके माइंड को क्या कर देगा? अनब्रीडल्ड कर देगा। और ये क्या करेगा, आपका नियंत्रण आपकी माइंड पे नहीं रहेगा, और वो और ज्यादा मांगते मांगते क्या करेगा, आपको परेशान कर देगा, है ना। अब नेक्स्ट कहते हैं, वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। ठीक है, क्या कहता है कि हम लोगों ने वही हल जिस हल से उस समय खेत जोता जाता था, वही हल आज भी खेत जोतने में काम आता है। ठीक है, बस चेंजेस क्या हो गया है कि उस समय जो था हाथ से बैल के साथ हाथ जोता जाता था, अभी कैसे जोता जाता है? ट्रैक्टर से जोता है। यही यही अंतर है। और क्या कहता है कि हम लोग उसी झोपड़ी, उस समय जो झोपड़ी होता था वही झोपड़ी आज भी होता है। ऐसा नहीं कि वो झोपड़ी खत्म हो गया है, वो झोपड़ी आज भी है ना। वो झोपड़ी आज भी है। और क्या कहता है कि हम लोग उसी सेम काइंड एजुकेशन सिस्टम से पढ़ रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम से कल के लोग पढ़ रहे थे, यानी कि हमारे पूर्वज पढ़ रहे थे। गुलशन, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है। हमको लगा साउंड नहीं आ रहा तुम्हारा। सेम एज बिफोर, ठीक है। हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम यानी कि शिक्षा प्रणाली जो है, वो भी कल जैसा था उसी के तरह आज भी है। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो गया है। हम लोग को पढ़ना पड़ता है आज भी, और कल भी पढ़ना पड़ता था। ठीक है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। अच्छा, लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन क्या होता है? लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, एनीबॉडी नोज अबाउट इट? गुलशन, लाइफ कोरोडिंग सिस्टम, लाइव कोडिंग कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होता है हमारे और आपके बीच में, इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो जाता है। वो क्या करता है, वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसा सिस्टम वैसा कंपटीशन जो कि लाइफ को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर दे, वैसे कंपटीशन को हम लाइव कोडिंग कंपटीशन कहते हैं, है ना। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइव कोडिंग कंपटीशन, लेकिन कहता है कि हम लोगों के पास जो था ऐसा कंपटीशन उस समय नहीं था। पूर्वजों के समय में ऐसा कंपटीशन नहीं था कि वो क्या करे, इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाए कि लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दे, है ना। इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेजेस। हर कोई क्या करता था, हर कोई क्या करता था कि अपना अपना पेशा करता था। सबका अलग अलग पेशा था। डॉक्टर अलग पेशा करता था, वैद्य अलग था, शिक्षक अलग था, सब कुछ अलग अलग था, और अपना अपना सब रेगुलर वेजेज करता था, रेगुलर चार्ज करता था इसके लिए। ठीक है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। उसके बाद क्या कहता है, हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग इस बात को नहीं जानते थे, इस बात को नहीं जानते थे कि हम लोग मशीनरी कैसे बना सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मशीनरी को बनाना हम लोग नहीं जानते थे। मशीनरी को बनाना हम लोग जानते थे। देखो कहाँ से बात ले लिया कि हम लोग मशीनरी को बनाना जानते थे, लेकिन आखिर क्यों नहीं बनाया हम मशीनरी? इसका वजह देता है, इसका वजह देता है, कारण देता है। बट आवर फॉर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे फॉर फादर जो थे, फॉर फादर यानी कि हमारे दादा परदादा जो थे, वो क्या थे, वो क्या जानते थे इस बात को। इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग, यदि हम अपना हर्ट जो है, अपना दिल इस चीजों के पीछे लगा दें, इस चीजों के पीछे लगा दें, तो क्या होगा, वी वुड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। क्या करेगा, हम लोग जो है इसका गुलाम बन जाएंगे, और हम अपने नैतिकता को भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसका गुलाम बन जाएंगे और नैतिकता को भूल जाएंगे। जैसे आज मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के आज हम स्लेब बन गए हैं। स्लेब बनना यानी कि इसका गुलाम बन गए हैं। जब तक सुबह उठ के व्हाट्सअप चेक नहीं करते हैं तब तक मन ही नहीं लगता है ना। सबका सबका यही कंडीशन है, ऐसा नहीं कि मेरा ही है, सबका यही कंडीशन है। सुबह उठ के सबसे पहला काम व्हाट्सअप चेक करना है ना। तो आज आज हम लोग स्लेब बन गए हैं, या फिर
मसाला पीसना है तो मिक्सी का यूज करते हैं हम लोग, है ना। हमारे पूर्वज तो ऐसा नहीं करते थे। हमारे पूर्वजों के पास कहाँ था, मिक्सी ही नहीं था। कपड़ा धोना है तो हाथ का यूज नहीं करेगा, वॉशिंग मशीन चाहिए, है ना। तो वही कहते हैं कि हम लोग मशीनरी बनाना जानते थे, ऐसा नहीं कि मशीनरी बनाना जानते नहीं थे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं बनाया मशीनरी, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते थे कि यदि हम लोग इसके पीछे दिल लगाते हैं अपना, इसके पीछे यदि दिल लग गया मेरा, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग इसका स्लेब बन जाएंगे, हम लोग इसका क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अपनी नैतिकता को खो देंगे। ठीक है। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hand and feet. क्या हुआ उसके बाद उन लोगों ने, उसके बाद उन लोगों ने एक विचार किया, और विचार विमर्श करने के बाद एक जो डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया उन्होंने, वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। हम लोगों को वही करना चाहिए, हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम लोग अपने पैर और हाथ से कर सके। इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। हम लोग मिक्सी का यूज नहीं करेंगे, है ना। मिक्सी का यूज नहीं करेंगे, वॉशिंग मशीन का यूज नहीं करेंगे, मोबाइल फोन का यूज नहीं करेंगे, कंप्यूटर का यूज नहीं करेंगे। ऐसा हमारे पूर्वज सोचते थे। ठीक है। दे सॉ दैट, कहाँ से साउंड आ रहा है ये, दे सॉ दैट our real happiness and health consisted in a proper use of hands and feet। ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने उन लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस है, यानी कि वास्तविक खुशी है, वास्तविक खुशी हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, हमारे शरीर का, हमारे शरीर का जब यूज होता है, हमारे शरीर का जब यूज होता है, यानी कि हैंड्स एंड फीट का यूज होता है, तो उसमें हमारी वास्तविक खुशी है। शरीर के यूज होने से क्या मतलब है, शरीर के यूज होने से यही मतलब है कि एक तो क्या होता है, शरीर को यूज करने से हमारा हेल्थ प्रॉब्लम खत्म होता है। यदि हम शरीर को जितना ज्यादा चालू रखते हैं उतना ज्यादा वो मेरे लिए अच्छा है, एक तरह का एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज होता है। दूसरी बात कि अपने शरीर का यूज करने से हम खुश रहते हैं, क्योंकि खुश इसलिए रहते हैं कि हमारा हेल्थ यदि बेहतर रहेगा, हेल्थ यदि बेहतर रहेगा तो हम अपने आप खुश रहेंगे, है ना। यदि यदि हम मोबाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर कंप्यूटर के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो दिन भर जो है, मोबाइल में भी बहुत सारा गेम आ गया, पबजी है, फ्री फायर है। बहुत लोग को देखते हैं कि घंटों बैठा रहता है फ्री फायर और पबजी में, है ना। फ्री फायर और पबजी में, तो उसमें जो है, उसमें मन लग गया तो वो हमको क्या करता है, वो हम गुलामी की जंजीर, है ना। जैसे अंग्रेज हम लोगों को गुलामी की जंजीर में फंसा लिया था, उसी तरह मोबाइल फोन पबजी और फ्री फायर है, वो क्या करता है, हम लोगों को गुलामी की जंजीर में बांध लेता है, और उससे हम निकल ही नहीं पाते, है ना। उससे हम निकल ही नहीं पाते। इसलिए हमारे पूर्वज क्या कहते थे कि हम लोगों का रियल हैप्पीनेस किस में बसा हुआ है, रियल हैप्पीनेस किस में बसा हुआ है, किस में बसा हुआ है रियल हैप्पीनेस। तो हम लोगों का हैंड एंड फीट्स का यदि यूज होता है, हैंड्स एंड फीट्स का यदि यूज होता है, देन ये क्या है, ये हमको रियल हैप्पीनेस देता है। ठीक है। नेक्स्ट, सातवां स्टेंजा। द फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस। ठीक है। क्या कहता है कि आगे वो रीजन देते हैं, आगे कारण बताते हैं, क्या चीज, कि लार्ज सिटी यानी कि बड़ा बड़ा शहर जो होता है, बड़ा बड़ा शहर जो होता है, वहां पे क्या होता है कि एक जाल के तरह होता है वो शहर। हमारे गांव के लोग जो जाते थे पहले वहां पे, यानी कि हमारे फॉर फादर बोलते हैं, पर दादा दादा जो जो भी थे, वो बोलते हैं कि वहां पे जो है एक सिटी जो होता है, बड़ा बड़ा सिटी जो होता है, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, ये सब क्या है, एक तरह का जाल है। क्या है, एक तरह का जाल है। और वहां पे एक यूजलेस इनकम्बरेंस होता है। यूजलेस इनकम्बरेंस का मतलब है कि वहां पे अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई जरूरत नहीं है, वैसा बोझ हम अपने सर पे लेके चल रहे होते हैं, है ना। इनकम्बरेंस का मतलब बोझ होता है। ठीक है। गुलशन कुछ बोल रहे हो। इनकम्बरेंस का मतलब बोझ होता है, यानी कि ऐसा बोझ जिसका कोई उपयोग नहीं है। हम यदि उपयोगी बोझ को लेके चलें तो ठीक है कि वो हम, मेरे ऊपर प्रॉब्लम है, ये हमको लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन वैसा बोझ जिसका कि कोई उपयोग नहीं है, वैसे बोझ को हम लेके चल रहे होते हैं। इस ऐसे जाल, ऐसा जाल होता है हमारे कहाँ पे, एक बड़ा बड़ा सिटी जो होता है, बड़ा बड़ा शहर जो होता है। ठीक है। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम।
और वहाँ के लोग जो होते हैं उसमें खुश नहीं होते हैं। ऐसा कौन देखे, हमारे फॉरफादर ने वहां जाके देखा, लाइव सिटी जो लॉन्ग सिटी होता है, लार्ज सिटी जो होता है, वो वहां पे जाके देखा क्या कि वहां के लोग उस चीजों में खुश नहीं होते। क्या होते? खुश नहीं होते। ठीक है। That there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor man would be robbed by rich men. अब क्या कहते हैं, वहां पे क्या होता है, शहर में जो होता है, शहर में क्या होता है कि चोरों का गैंग होता होता है। ठीक है, चोरों का गैंग होता है, यानी कि चोरों का गैंग यानी कि चोरों का समूह होता है, डाकुओं का समूह होता है। और ये सब चीज क्या होता है, वहां पे फल फूल रहा होता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा फल फूल रहा होता है। और वहां पे क्या होता है कि पुअर लोग को जो होता है, पुअर लोग को अमीर लोग जो होता है, यानी कि रिच मैन जो होता है, वो क्या होता है, रोब कर रहा होता है, यानी कि उसको लूट रहा होता है। क्या करता है कि रिच मैन जो होता है वहां के पुअर लोगों को लूट रहा होता है। ठीक है। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। और नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं ये कि हम लोग इसलिए कहाँ पे खुश हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पे कहाँ पे खुश हैं, हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ये कौन बोलते हैं, हमारे फॉर फादर। ठीक है, हमारे फॉर फादर यानी कि हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर। ठीक है। नंबर 8, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ का जो विचार दिया जाता है, हमारे यहाँ का विचार जो दिया जाता है, वो क्या करता है कि किंग्स के स्वॉर्ड में, यानी किंग्स के स्वॉर्ड यानी कि किंग्स का जो तलवार होता है, कैपिटल में राजधानी में बैठते थे किंग, है ना, किंग बैठते थे। और राजा के स्वॉर्ड से जो है, राजा के स्वॉर्ड से क्या होता है, उनसे जो होता है, राजा का स्वॉर्ड जो होता है यानी कि राजा का तलवार, वो जो होता है यहाँ के लोगों के, गांव के लोगों के एथिक्स यानी कि वो जो विचार देते हैं, उसके सामने राजा का तलवार भी कुंठ पड़ जाता है, वो घटिया पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एंड दे therefore held the sovereign of earth to be inferior to the rishis and the fakirs। और ऋषिज और फकीर्स जो होते हैं, ऋषि और फकीर के सामने हमारे अर्थ के सॉवरेन जो होता है, वो भी क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो भी उसके सामने घटिया नजर आने लगता है, जैसे हमारे ऋषिज और फकीर होते हैं। ठीक है। A nation with a constitution like this is fitter to teach other than to learn from others। ठीक है। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था, फॉरफादर हमारे कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हम लोगों के समय में कोर्ट नहीं था, लॉयर नहीं था, लॉयर भी था, कोर्ट भी था, डॉक्टर भी था, ऐसा नहीं था। लेकिन हर कोई अपने बाउंड में रहता था, हर कोई एक सीमा में रहता था। ऐसा नहीं है कि अभी के समय में जैसा हो रहा है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के यहाँ जाओ तो वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह से इस रोगी को ठगा जाए, है ना, है ना। तो अभी के समय में जो हो रहा है, ऐसा नहीं होता था पहले, ऐसा नहीं होता था पहले। क्या होता था, हर कोई एक लिमिट में रहता था, हर कोई एक बाउंड में रहता था। ठीक है। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वेर नॉट particularly सुपीरियर। हर कोई जानता था, डॉक्टर भी जानता था, वकील भी जानता था और जज भी जानता था। हर कोई इस बात को जानता था कि मेरा एक ही प्रोफेशन जो है, मेरा अकेला प्रोफेशन सुपीरियर नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, सुपीरियर नहीं है। मोर ओवर दिज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रोब पीपल। इसके अतिरिक्त क्या होता था कि उस समय के जो वकील थे, उस समय के जो वैद्य थे, लोगों को ठगने का काम नहीं करते थे, वो लोग अपनी ईमानदारी से काम करते थे। क्या करते थे, ईमानदारी से काम करते थे। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट। क्या करते थे वो लोग जो थे, वो लोग जो थे, उस समय के जो लोग थे, उस समय के वकील और वैद्य थे, जज थे, जो भी थे, वो क्या करते थे, लोगों के निर्भरता को समझते थे, लोगों की परेशानी को समझते थे। लेकिन आज यदि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, तो आप गरीब हैं या अमीर, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका जो फीस है 500 रुपया, वो तो पहले लेगा ही। उसके बाद जाते ही क्या करेगा, जाते ही क्या करेगा कि आपके ऊपर जो है पैथो लैब भेजेगा कि जो है 5,000 का कम से कम चेकअप करवा लीजिए आप, है ना। इलाज करने से पहले 5,000 का चेकअप चेकअप करवाएगा। लेकिन हमारे पहले के जमाने के जो वैद्य जी होते, कहाँ से ये नॉइज आ रहा है गुलशन, साउंड नहीं आ रहा है। हेलो। ठीक। क्या होता था कि उस समय हमारे जमाने में, आज डॉक्टर के पास यदि जाओ, डॉक्टर के पास यदि जाओ तो डॉक्टर क्या करता है, जाते ही क्या करता है कि तुम्हारे ऊपर जो है
बिल बनाएगा, उसके बाद बिल में क्या लिखेगा, उसमें क्या करता है, उसमें जो है चेकअप लिखता है, कम से कम 5,000 रुपये का वो चेकअप करवा देगा। इलाज करने से पहले चेकअप करवाएगा 5,000 रुपया का। उसको भी पता है कि कुछ नहीं हुआ है, पेशेंट को एक पेट में दर्द है इसलिए आया हुआ है, उसको पेट दर्द का दवाई दे दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको तो कमाना है, पैथो लैब वाला क्या करता है, कमीशन देता है ना, कमीशन देता है। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए क्या करता है, वो उस पे चेकअप का लिख देता है, इस इतना इतना चेकअप करना है, ठीक है। 5,000 रुपया का चेकअप हो गया। वो गरीब है कि अमीर है वो नहीं देखेगा, वो रोड का भिखारी है कहाँ से पैसा लाएगा वो नहीं देखता है। लेकिन हमारे पहले जमाने के जो वैद्य जी थे, वैद्य जी जो होते थे, वो जो भी आयुर्वेदाचार्य होते थे, और वो लोगों के डिपेंडेंट को समझते थे, लोग किस बात पे निर्भर हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, इस बात को समझते थे और उसी अनुसार उनका इलाज भी करते थे, ठीक है। चलो आगे। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर। जस्टिस क्या था, यानी कि न्याय जो था उस समय उचित था। क्या उचित था न्याय? द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। साधारणतया क्या किया जाता था कि लोग यदि दो लोग मारपीट करके कोर्ट जाते थे तो वहां के लॉयर क्या करते थे, उनको समझा के चाहते थे कि वो फिर से लौट जाए और कोर्ट को अवॉइड किया जाए। कोर्ट को अवॉइड करने का मतलब है कि कोर्ट हम नहीं जाना चाहते थे, कोर्ट जो है, चाहता था कि कोर्ट से इनको हटा के दूर हटा के रखा जाए, है ना। कोर्ट जाने से क्या होता है, कोर्ट जाने से क्या होता है कि कोर्ट जाने के बाद हमें बस पैसा का खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, बाद में निर्णय क्या आएगा वो तो बात की बात है। लेकिन पैसा तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है कोर्ट में, तो इसलिए क्या किया जाता था पहले के जमाने में, कोर्ट कचहरी के चक्कर से लोगों को दूर रखा जाता था कि आप चलिए, आपका बाहर में डिसीजन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा झगड़ा हुआ है, यदि झगड़ा हुआ है तो आपको जो है शांत कर दिया जाएगा और उस तरह से समझा बुझा के दोनों को घर लौटा दिया जाता था और कोर्ट से उनको दूर रखा जाता था, ठीक है। देर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इन टू देम। और उस समय कोई जो है लुभावने वादे नहीं किया जाता था, लुभावने वादे नहीं किया जाता था उनको, उन लोगों को लुभाने के लिए कि आप लड़िए ना, केस लड़िए, आपको जो है हम जिताएंगे, है ना, हम जिताएंगे, ऐसा वादा नहीं किया जाता था, ठीक है। ऐसे ऐसे वादे उस समय नहीं किए जाते थे जिस समय अभी किया जा रहा है, लुभावने वादे, जो कि चलिए आप जीतिएगा तो इतना 50 लाख रुपया मिलेगा आपको, हमको उसमें से 5 लाख भी दे दीजिएगा तो बहुत है ना, ऐसे वादे नहीं किए जाते थे। दिस, आगे बोलते हैं, दिस एबिल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। लेकिन उस समय भी था, उस समय कहाँ पर होता था ऐसा, उस समय कहाँ पर होता था, तो कहता है राजधानी के आसपास का इलाका जो था, यानी कि लार्ज सिटी का बात जो किया था, लार्ज सिटी यानी कि राजधानी के आसपास का जो इलाका है, उस जगह जो है ऐसे वादे किए जाते हैं और ऐसा किया जाता है कि कोर्ट में जो है घसीटा जाता है लोगों को, है ना, कोर्ट में जो है जाके कोर्ट में ले जाया जाता है लोगों को और वहां पे पैसा उससे ऐंठा जाता है ना। The common people lived independently and followed their agriculture occupation। अब क्या कहता है कि आम आदमी जो होता था, आम आदमी जो होता था वो क्या करता था कि इंडिपेंडेंटली रहते थे, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। और क्या होता था कि अपना गांव में क्या करते थे, गांव में एक एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। यानी कि गांव में जो रहते थे लोग वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे। और आगे, द एंजॉय ट्रू होम रूल। और क्या करते थे वो, एंजॉय करते थे किसको, एक ट्रू होम रूल को, होम रूल को यानी कि घर में कैसे रहते हैं, किस नियम से रहा जाता है, उस रूल को वो एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे, ठीक है। चलो आगे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता जो है, जो डिस्क्राइब किया गया है मेरे द्वारा, क्या है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा भी डिस्क्राइब किया गया है इसी तरह, सेम तरह से, ठीक है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। क्या कहता है कि विश्व के किसी भी भाग में, विश्व के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता में, किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है, हर आदमी जो है, हर आदमी क्या किया है, हर आदमी परफेक्शन को प्राप्त हुआ है। परफेक्शन को प्राप्त होना मतलब क्या है कि हर आदमी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिविलाइजेशन का हर आदमी परफेक्ट होता है, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। एक मिनट रुकना, पटुआ।
पानी बंद करो वहां पे। हर आदमी जो होता है परफेक्ट नहीं होता है ना। हर सिविलाइजेशन का जब हम निष्कर्ष निकाले या फिर ऑब्जर्व किए, तो उसमें ऐसा पता चला हमको कि हर आदमी जो होता है उसमें परफेक्ट नहीं होता है। कुछ लोग यदि सही है तो कुछ लोग गलत भी है। हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को ही ले लो, इंडियन सिविलाइजेशन को। कुछ लोग सिविलाइजेशन को मान रहे हैं और अपने संस्कार को जो है फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो कि उस संस्कार से नहीं चल रहे हैं। उस संस्कार से उनको कोई लेना देना नहीं है, ना तो इंडियन सिविलाइजेशन से उनको कोई लेना देना नहीं, है ना। हम कल भी बोले थे कि केरला के जो लोग होते हैं वो लुंगी क्यों पहनते हैं। उनको ऐसा नहीं कि जींस पहनने का पैसा नहीं है उनके पास। हम कल भी बोले थे वेंकैया नायडू के पास पैसा है कि नहीं जींस पहनने का। हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो, उनके पास पैसा तो जरूर होगा जींस पहनने का। लेकिन वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने फॉर फादर से चिपके हुए हैं, यानी कि अपने पूर्वज से चिपके हुए हैं। पूर्वज जो हमारा करते थे वही काम हम आज कर रहे हैं, उनकी सभ्यता को आज भी हम चला रहे हैं, है ना। इसलिए वो जो है लुंगी पहनते हैं और कोई वजह नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जान एजुकेटेड नहीं है। वहाँ का लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड होता है, ये भी हम बता चुके हैं पहले। केरला का जो लोग होता है एजुकेटेड सबसे ज्यादा होता है। लेकिन और क्या कहता है इसमें कि ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह मैंने देखा, हर सभ्यता को देखा और हर देश विश्व के हर जगह पे ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी जो होता है वो परफेक्ट हो। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ लोग सही तो कुछ लोग गलत भी होता है ना। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। अब क्या कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है, इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता जो होता है, इसका टेंडेंसी क्या होता है, इसका टेंडेंसी ऐसा होता है कि हम अपनी नैतिकता को बढ़ावा दे, क्या दे, नैतिकता को, मोरालिटी को बढ़ावा दें, अपना मोरल बीइंग को सुधार करें, इसमें इम्प्रूवमेंट करें। अच्छा, मोरल बीइंग क्या होता है गुलशन? हम अपनी नैतिकता को इम्प्रूवमेंट करें, इसका मतलब क्या है? हम्म। कोई अंशु? साउंड जा रहा है क्या? हेलो? साउंड जा रहा है या नहीं? प्रतिभा, साउंड जा रहा है? ये दोनों आज गायब का है। चलो, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। क्या होता है कि यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो लोग होता है, इंडियन सिविलाइजेशन का लोग का क्या होता है, टेंडेंसी ऐसा होता है कि हम अपने मोरल बीइंग को बढ़ावा दें, यानी कि नैतिकता, मेरा जो नैतिकता है यानी कि मेरा जो संस्कार है उसको किस तरह से अच्छा किया जाए, है ना। एक संस्कारी बच्चा कौन सा होता है कि यदि यदि कोई घर पे आया तो उसके पैर छू के उसको प्रणाम करना चाहिए, है ना। उसको अतिथि की तरह अपने घर ले जाना चाहिए। यही हमारा सिविलाइजेशन कहता है, यही हमारा सभ्यता कहता है ना। नेक्स्ट, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी। और अलग से क्या कहता है, दूसरा लैंग्वेज क्या बोलता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में क्या बोलता है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बोलता है कि वो जो है अनैतिकता को ही बढ़ावा देता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो होता है वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है ना। अनैतिकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी कि प्रोपगेट करता है। प्रोपगेट मतलब होता है किसी भी आइडिया, किसी भी विचार को जो है फैलाना। कौन से विचार को वो फैलाता है? तो इमोरलिटी, क्या इमोरलिटी जो होता है वो क्या होता है, नैतिकता। जैसे कि अनैतिकता, यानी कि नैतिकता को हम लोग को कहा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है, नैतिकता को बढ़ाता है। और उसके बारे में बोल रहा है कि नहीं, वो लोग क्या करता है, अनैतिकता को ही बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है वो लोग दोनों। हम कल कल भी बोले थे एक बात कि वो लोग क्या करता है कि बाप और बेटा यानी कि सन एंड फादर दोनों बैठ के साथ में जो है शराब पिएगा, है ना। दोनों बैठ के जो है साथ में जो है बियर बार जाएगा। तो ये सब चीज क्या है, हम क्या करते हैं, अनैतिकता को ही बढ़ा रहे हैं ना, है ना। चलो, नेक्स्ट कहता है द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ बिलीफ इन गॉड। क्या हुआ? क्या हुआ? द लेटर इज गॉडलेस,
अब क्या कहता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बोलता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है जो कि गॉडलेस है। गॉडलेस का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। गॉडलेस मतलब जिसका कोई गॉड नहीं है ना, जिसका कोई गॉड नहीं है। और दूसरा कहता है कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है जो कि पूरे पूरे भगवान के विश्वास पे ही है। उनमें इतना देवी देवता होता है, इतना देवी देवता, यदि थोड़ा सा फीवर आ गया रात में तो भगवान पे आश्रित हो जाते हैं कि भगवान किसी तरह जो है, नहीं जो यदि ठीक हो गया तो सुबह पूजा कर लेंगे, हम कम से कम पूजा तो जरूर कर लेंगे, है ना। ये बोला जाता है यदि ठीक होगा। एक बच्चा है मेरा, अंकुश, आता है पढ़ने के लिए मेरे पास। वो क्या किया, उसका तबीयत खराब रहता था इधर से, तो वो छोटा सा बच्चा है, हमको लगता है 5 या 6 में है, 6 में है। तो वो क्या हुआ कि मंदिर में जो है वो बोला कि नहीं, मेरा यदि तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम एक दिन पूजा कर देंगे। तो यही होता है कि बिलीफ बिलीफ इन गॉड, है ना। यानी कि भगवान पे कल इसलिए वो क्लास नहीं आया था, हम पूछे कि क्या वजह है क्लास नहीं आने का, तो बोला कि आज पूजा करने हो गया है। तो तब पता चला हमको, तो यानी कि हमारा सभ्यता जो है कंप्लीटली किस पे आधारित है, किस पे आधारित है, तो बिलीफ इन गॉड, यानी कि ईश्वर पे विश्वास पे ही पूरा पूरा हमारा आधारित है। कौन सा सभ्यता, भारतीय सभ्यता, है ना। So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to mother breast। क्या कहता है, इसलिए इसको समझते हुए और इस पे विश्वास करते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों यानी कि इंडिया के लवर को, यानी कि इंडिया को जो प्यार करते हैं, उनको ये शोभा देता है, क्या चीज शोभा देता है, कि हम लोगों को अपनी सभ्यता से उसी तरह चिपक जाना चाहिए, उसी तरह चिपक जाना चाहिए जैसे एक माँ से एक बच्चा चिपक जाता है ना। जैसे एक माँ से एक बच्चा चिपक जाता है, उसी तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी सभ्यता को एक माँ मान के, हम लोग बच्चे हैं और उस सभ्यता से उसी तरह चिपके रहना चाहिए, है ना। सिविलाइजेशन जो होता है, केरला के लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खुद में अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या जीन्स पहनना ही प्रोग्रेस होता है, या फिर अपने मोरल बीइंग को चेंज करना से, अपने मोरल बीइंग को चेंज करना ही होता है सबसे ज्यादा बड़ी चीज। आप यदि, हाँ। हम्म। तुम लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, एक 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 छोटा सा एक सुन लो। हमको जो है 2 दिन पहले, दो नहीं, 6 तारीख को एक जगह से, बगल का गांव है चिरैया, तुम लोग जान रहे होगे, चिरैया है वहाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण लोग हैं, 10-15 घर ब्राह्मण है, ठीक है। तो वो लोग जो है हमको आमंत्रित किया था कमेंट्री करने के लिए, क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए, ठीक है। तो क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए जब हम वहां पे गए, तो सोच लो कि जैसे हम अपना बाइक लगाए, वो लोग इतना ज्यादा मेरा स्वागत किया कि हमको लगा कि क्या जरूरत है इतना ज्यादा स्वागत करने का, है ना। हम जैसे वहां पे पहुंचे पहुंचे, सोच लो कि पूरा वो ऑडियंस से जो है, रामानुज सर आ गए हैं कमेंट्री करने के लिए, पूरा ऑडियंस से ताली बजवाया। उसके बाद जैसे 11 बजे तक लगभग हम कमेंट्री किए, उसके बाद बोले देखिए मेरा सुबह लाइव क्लास है, हमको जाना है, ठीक है, सुबह लाइव क्लास है, हमको जाना है। तो वहां पे जब हम गए, तो वो लोग बोले कि नहीं सर, खाना खा लीजिए पहले तब जाइए। उसके बाद मछली चावल का व्यवस्था रखा था, वो लोग खाना खिलाया। उसके बाद सोच लो कि मेरा हाथ जो है, चापाकल अपने से चला के, हम अपना चापाकल अपने खुद चला सकते थे, अपने से चला के जो है मेरा हाथ धुलवाया वो। ये सब संस्कार होता है और कुछ नहीं है, ये सब संस्कार होता है और कुछ नहीं। हाँ, वही 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 हम ये सभ्यता जो है, हमारा सभ्यता जो है, यही तो हमको सिखाता है एक संस्कार कैसा होता है, एक संस्कार कैसा होता है, वही तो सिखाता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है वही लुंगी पहनिए, हम ये बोले नहीं, हम ये भी नहीं बोले कि आप लुंगी ही पहनिए, केरला का वहाँ का सभ्यता वैसा है, लेकिन आपका सभ्यता जैसा है आप उस सभ्यता को फॉलो कीजिए, है ना। चलो आगे। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं जो हो, क्या बोलता है महात्मा गांधी, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी लोगों का नफरत करने वाला इंसान हूँ, पश्चिमी लोगों से नफरत करता हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट ऑफ मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कहता है कि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों को, पश्चिमी लोगों के उन लोगों को, जिसने कि बहुत कुछ लिखा और मैंने उस चीज से
उनके लिटरेचर से, वेस्टर्न लिटरेचर से आज भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये इंग्लिश का बुक जो है, कहाँ का ये इंग्लिश का बुक है? वेस्टर्न का ही है ना? इंग्लिश तो हमारा लैंग्वेज नहीं था, इंग्लिश तो हमारा लैंग्वेज नहीं था, है ना? तो क्या बोलता है कि हम लोग, हम मैं थैंक थैंक करना चाहूंगा किसका, कि लिटरेचर लिखने वालों का, जो कि वेस्टर्न लिटरेचर ने हमको बहुत कुछ सिखाया। महात्मा गांधी बोलते हैं वेस्टर्न लिटरेचर ने हमें क्या किया, बहुत कुछ सिखाया। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. और क्या कहता है कि हम लोग आधुनिक सभ्यता जो हमारी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है मेरा, इस सभ्यता को जब मैंने देखा तो मैं इसको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा? और क्या चीज मैंने इससे सीखा, क्योंकि इससे सीखा क्या चीज, कि इसको यदि आपको हमारे देश को यदि अपने फुलेस्ट हाइट हाइट तक जाना है, यदि विकास करना है, तो आपको हर समय इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से किसी भी कीमत पर दूर रहना होगा। इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से यदि आप चिपकना चाहते हैं, तो इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से आप यदि चिपकना चाहते हैं, तो आप अपने देश का ग्रो नहीं कर पाइएगा, है ना? ये कौन बोलते हैं? ये महात्मा गांधी बता देते हैं। आज जो है हमारे देश में युवा मोबाइल फोन से कितना ज्यादा चिपके रहते हैं, ये बताओ हमको। और दूसरा नंबर, हम यदि दूसरा नंबर सुन लो दूसरा नंबर सुन लो। आज यदि हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को यदि फॉलो करने लगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम अपनी ही संस्कारों को भूल जाएंगे। हमें 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 ह- क्यों नहीं भूलेंगे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को यदि आप कॉपी करने लगते हैं, तो वेस्टर्न में ऐसा ऐसा चीज होता है कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाइएगा, है ना? ऐसा नहीं महात्मा गांधी बोल रहे, महात्मा गांधी पहला लाइन बोले कि आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट, है ना? हम लोग पश्चिमी का जो है नफरत करने वाले नहीं है। फॉलो कीजिए, कुछ चीजों को फॉलो कीजिए, उसके लिटरेचर को पढ़िए, उसके लिटरेचर को पढ़िए आप। बहुत चीज ऐसा चीज है जिसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके अवगुणों को जो है, अवगुण जो है उसका, उसको आप फॉलो मत कीजिए, है ना? उसको आप फॉलो मत कीजिए, नहीं तो आप उसमें विकास नहीं कर पाइएगा अपने आप में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आखिर क्यों कह रहा है ऐसा करने के लिए, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? आप क्या कहते हैं कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जिससे हम आपको दूर रहने के लिए कह रहे हैं, आखिर ये क्या है? आखिर ये क्या है? ठीक है, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। ठीक है, ये क्या कहता है कि ये जो है मटेरियलों का ही वॉरशिप है, यानी कि हर चीज, यानी कि पैसों का पूजा करना, मोबाइल फोन का पूजा करना, या फिर कंप्यूटर का पूजा करना, यानी कि मटेरियल जो होता है, यानी कि भौतिकवादी संसार का जो है, ये क्या करता है? पूजा करता है ना? हम लोग आध्यात्मिक, दो तरह होता है, जैसे कि आध्यात्मिक में हम लोग जाते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। इस महात्मा गांधी को पहले क्या बोलते थे? हम लोग स्पिरिचुअल लीडर है, वो स्पिरिचुअल लीडर है, तो हम लोग अध्यात्म की तरह यदि जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। अच्छा, हमारे देश को योग गुरु कहा जाता है, योग गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है योग गुरु? क्योंकि हम लोग बाबा रामदेव जो है, बाबा रामदेव आज हम लोगों के योगा लाए, और वो जो है हमको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ, यानी कि धार्मिक की तरफ। हमें आत्मा और परमात्मा का एक दिखाता है कि नहीं, हम लोग कैसे उससे मिलन कर सकते हैं, इस तरह से करवाता है। ठीक है, वही कहता है कि हमारा सिविलाइजेशन जो है वो क्या है? धर्म पे बेस्ड है, लेकिन वो सिविलाइजेशन किस पे है? पूरा पूरा मटेरियल पे बेस्ड है। किस पे है? मटेरियल पे बेस्ड। और वो क्या करता है? वो मटेरियल का ही पूजा करता है, वो मटेरियल का पूजा करता है। ठीक है, it is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step through material civilization। ठीक है, कहता है कि ये पूरा पूरा क्या है? मिक्सचर है किस चीज का? मटेरियल सिविलाइजेशन का। और यदि यदि ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन इसके बारे में नहीं सोचता है, मटेरियल बारे में, सिविलाइजेशन।
हेलो। ठीक है अब। हेलो। ठीक है अब। ठीक। चलो नेक्स्ट is perhaps unnecessary if not useless to weigh the merits of the two civilization। क्या कहता है, ये शायद अननेसेसरी है, अननेसेसरी है क्या चीज करना, कि दो सिविलाइजेशन को आपस में मापना, दो सिविलाइजेशन को आपस में मापना क्या कहता है, ये जो है शायद अननेसेसरी है और यूजलेस, यदि यूजलेस नहीं है, यूजलेस अनुपयोगी नहीं है, तो ये कंप्लीटली क्या है, अनावश्यक है दो सिविलाइजेशन को आपस में मापना। ठीक है। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings। अब क्या कहते हैं महात्मा गांधी, दूसरा बात बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता जो है, वो अपने अनुसार का क्या करता है, अपने अनुसार का एक सभ्यता का निर्माण कर लिया है, जैसा कि उसके जलवायु और वहाँ के वातावरण के अनुसार सूट करता है, वैसा सिविलाइजेशन को। आशीष, डोंट टॉक। क्या किया है, उसी तरह का सिविलाइजेशन का उन्होंने आसपास अपने निर्माण कर लिया है। कैसा सिविलाइजेशन, जैसा कि वहाँ के वातावरण के अनुसार, जैसा कि वहाँ के जलवायु के अनुसार वहाँ पे सूट करता है, वैसा ही वातावरण क्या किया है, उसने सूट कर लिया है। ठीक है। And similarly, we have a civilization suited to our condition, and both are good in their own respective sphere। और क्या कहता है कि उसी तरह हमारे भारतीय लोग जो है, भारतीय लोगों ने जो सभ्यता को अपनाया, वो उनके अनुसार सही है। यानी कि दोनों को यदि देखा जाए, अब क्या बोलते हैं महात्मा गांधी, दोनों को यदि देखा जाए, यानी कि वेस्टर्न को और हमारे को, यानी कि ईस्टर्न को देखा जाए, तो अंकुश बैठ जाओ थोड़ी देर। क्या होता है, यानी कि क्या करता है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी उसी तरह क्या किया कि यहाँ के सराउंडिंग्स के अनुसार जो उनको सही लगा, वही क्या किया, वो उनको फॉलो करने लगे। तो यदि हम दोनों का तुलना करें तो ये गलत है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जो है तुलना नहीं किया जा सकता कि वेस्टर्न अच्छा है या फिर ईस्टर्न अच्छा है। दोनों, इसलिए महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि दोनों अपने जगह पर सही है ना, दोनों अपने जगह पर सही है, दोनों वेस्टर्न भी अपने जगह पे सही है और ईस्टर्न भी अपने जगह पे सही है। यानी कि ईस्टर्न अपने अनुसार चलता है, ईस्टर्न अपने अनुसार चलता है, इसको जैसा सूट करता है, जैसा सिविलाइजेशन इसको सूट करता है यहाँ पे माना जाता है, और वहां पे जैसा सिविलाइजेशन सूट करता है वहां पे माना जाता है। ठीक है। The distinguished characteristic of modern civilization is indefinite multiplicity of human wants। अभी देखे, अभी तुम लोग क्या देखे कि हम बता रहे थे वहां पे, जब बोले थे कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, तब हम क्या बोले थे कि माइंड ऐसा चीज होता है जिसको जितना दोगे वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, चाहता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या कहता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा सिविलाइजेशन है जो कि आपको यदि चाह चाह आया दिमाग में, तो उस चाह को ये 2 गुना 3 गुना कर देगा, यानी कि मल्टीप्लिसिटी कर देता है, यानी मल्टीपल कर देता है उसको, है ना, मल्टीपल कर देता है। वहां पे क्या कर रहा था, हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट लगा दिया था, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, एक लिमिट लगा दिया। लेकिन ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, उस मल्टीप्लिसिटी उसको क्या करता है, उसको मल्टीपल कर देता है और ज्यादा, है ना। यदि आपको एक मोटरसाइकिल की चाह है, तो वो क्या करेगा, उसको 3 4 मोटरसाइकिल कर देगा, है ना, तो वही मल्टीपल कर देता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, वही बोले, यानी कि हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो क्या है कि उस वांट्स पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगाना, है ना, उस वांट्स पर जो हमारी चाहत होती है उस पर क्या तो लगाना, अंकुश लगाना, है ना, अंकुश लगाना होता है। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, और क्या करता है कि इस चाहतों पर जो होता है कि उस पे एक एक जो है होता है कि अंकुश लगा के उसको रोका जाता है कि नहीं, आप वांट्स ठीक है, एक सिगरेट तो आप पी ही लिए हैं, अब दूसरे तीसरे पे मत जाइए, ये आपका लिमिट है, ये इस लिमिट को आप क्रॉस मत कीजिए। ठीक है। The modern or Western insatiableness arises really from a want of living faith in future state and therefore also in divinity. The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of divine power।
अब क्या कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो असंतुष्टि होता है, वो कहाँ से जन्म लेता है? कहाँ से जन्म लेता है? हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे। ठीक है, हम अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमको लगता है कि नहीं, ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। ठीक है। कोई गुलशन नहीं हो? अच्छा, ये स्टेंजा कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। ठीक है। ये इंसेटिएबलनेस, इस इंसेटिएबलनेस जो होता है वो कहाँ से आता है? ये इंसेटिएबलनेस कहाँ से आता है? कि हमारे फ्यूचर स्टेट के बारे में सोचने से। हम फ्यूचर स्टेट के बारे में जो उस पर विश्वास कर लेते हैं, नहीं, फ्यूचर में ये होने वाला है, फ्यूचर में ये होने वाला है, हम अमीर बनने वाले हैं, ये होने वाला रे। ठीक है। Or the restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of divine power। और क्या होता है कि हमारे एंशियंट समय का जो था ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि हमारा हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है, इसमें कहाँ से ये अंकुश आता है? अंकुश कहाँ से आता है? अंकुश कहाँ से आता है? ये आता है कहाँ से? हाँ, अंकुश कहाँ से आता है कि हम लोग खुद में विश्वास करते हैं, खुद में विश्वास करते हैं कि जो हम करेंगे वही हम करेंगे। ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, और क्या होता है कि भगवान भगवान के शक्ति में जो होता है विश्वास जो होता है, उसी से हम लोग उस पे अंकुश लगाते हैं कि हम लोग अपने संस्कारों को ना भूले, है ना। हम लोग अपने संस्कारों को ना भूले, इससे इससे आता है हमको कहाँ से? इस पे रेस्टेंट लगाने का। आप इस पे अंकुश लगाइए, इससे आगे मत जाइए, ये लिमिट है आपका, इस लिमिट से आगे आपको वांट यदि जाता है, आपका वांट यदि जाता है तो क्या होगा? इससे आप बर्बादी की तरफ जाइएगा, है ना। ठीक है। आज ये स्टेंजा तक कंप्लीट हो गया, यानी कि 13 स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब एक पेज बचा हुआ है, कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ठीक है। आज और एक चीज बता दें, आज 3 बजे आप लोग का टेस्ट होने वाला है। ठीक है। सिन हाँ, सिंटेक्स का आज टेस्ट होगा। सिंटेक्स का आज टेस्ट होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन आज मिल जाएगा आप लोग को 3 बजे। ठीक है। ठीक है। बाय।